जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा 15 सितंबर 2021 को जो सब इंस्पेक्टर का सेकंड पेपर 3 बजे से 5 बजे तक जीके और जीएस का हुआ है, उसके 100 प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पटवारी, रीट और ग्राम सेवक सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों में 100 प्रश्नों में से पहला प्रश्न हम देखते हैं। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एमजी रानाडे, अनंत पटवर्धन और जीके गोखले और बीजी तिलक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, जीके गोखले। जी हाँ दोस्तों, जीके गोखले इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह एवं वर्ष में विलय हुआ? जी हाँ दोस्तों, कौन से महीने और कौन से वर्ष में जो है हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मेरियाना खाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर होगा। मेरियाना खाई पश्चिमी महासागर में स्थित है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में किसके लिए एक मानक मापदंड है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए, उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तर के आकलन के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, सवेज नहर निम्नलिखित में किनको मिलाती है आपस में? सवेज नहर के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर, ओमान की खाड़ी और लाल सागर, भूमध्य सागर और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी या अरब सागर। इसमें सवेज नहर जो किनको मिलाती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, भूमध्य सागर और लाल सागर। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर को सवेज नहर आपस में मिलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और यूएसए। 4 देशों में आपको बताना है विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भागीरथी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा, और चौथा ऑप्शन है धौली गंगा और अलकनंदा। चारों में आपको बताना है रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के जो है संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? जी हाँ दोस्तों, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा गेहूं। जी हाँ दोस्तों, गेहूं की एक किस्म है पूसा सिंधु गंगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, जैव विविधता निम्नलिखित में किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और फसलों का परागण। इनमें आपको बताना है निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चयन कीजिए। जैव विविधता निम्नलिखित में किन माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, जिसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं।
मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और फसलों का परागकरण। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, सूची दे रखी है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, जिसमें एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनी और उनकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है। बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ स्थित है, हिंडाल्को और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी और नाल्को, इनकी स्थिति बताई गई है हीराकुंड, कोरबा, कोरापुट, रेणुकूट। तो दोस्तों कूट के आधार पर यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। बाल्को जो कि कोरबा में, हिंडाल्को जो कि रेणुकूट में और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो कि हीराकुंड और नाल्को जो है कोरापुट में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, ग्रीन मफलर। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ध्वनि प्रदूषण से। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लूनी, माही, चंबल और बनास। चारों नदियों में आपको बताना है राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 माही। जी हाँ दोस्तों, माही नदी के जो बेसिन पर स्थित है राजस्थान में छप्पन का मैदान। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें सम्मिलित करवाया गया, एक तरफ सूची दे रखी है यूरेनियम केंद्र और राज्य। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम केंद्र और राज्य दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा यूरेनियम केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 के अनुसार यदि हम देखें तो दोमियासियात जो है वो दे रखा है, इसका सही उत्तर होगा मेघालय में, लंबापुर जो कि आंध्र प्रदेश में, रोहिली जो कि राजस्थान में और गोगी इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। तो दोस्तों इसका इस तरीके से यदि कोड हम देखें तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 झालोर। जी हाँ दोस्तों, झालोर को राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और जिला दे रखा है रोटू, नागौर, उम्मेदगंज, अजमेर, बीड़, झुंझुनू, गुडा, विश्नोई या जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा उम्मेदगंज, अजमेर ये सम्मिलित नहीं है। रोटू नागौर में है, भीड़ झुंझुनू में, गुडा विश्नोई जोधपुर में है, उम्मेदगंज अजमेर में नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, 2001 और 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी। जी हाँ दोस्तों, वृद्धि दर 2001 और 2011 के दशक में राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 गंगानगर। जी हाँ दोस्तों, गंगानगर इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जी हाँ दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, 4 बांधों के नाम दे रखे हैं, आपको बताने हैं कौन कौन से बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। कोटा बैराज, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, केवल ACD यानी कि कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध। जी हाँ दोस्तों, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध ये चंबा नदी पर बने हुए हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 केशवानंद भारतीवाद 1973 में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्ति होगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करे, संसद विधि द्वारा प्रदान करे, उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करे, भारत सरकार विनिश्चय द्वारा प्रदान करे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है,
अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा कि जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। क्या योग्य बनाने के आवश्यक हो? ऑप्शन 1 दे रखा है विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने, ऑप्शन 2 दे रखा है स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, ऑप्शन 3 दे रखा है विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक न्याय की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नांकित में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? कौन से देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है? तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जगजीवन राम। जी हाँ दोस्तों, जगजीवन राम इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दो ऑप्शन दे रखे हैं, पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। दूसरा बोल रखा है मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसे किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इन दोनों में आपको बताना है कौन सा सही है, केवल ए केवल बी, दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन 2 केवल बी। जी हाँ दोस्तों, केवल बी इसमें सही उत्तर है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 वन, झील, नदी और वन्य जीव। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 भारत निर्वाचन आयोग। जी हाँ दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इनफॉर्मल स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में कौन का कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों की मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श के कार्रवाई के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। नीचे दिए गए कूटों का सही उपयोग बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, केवल ए, बी और सी इसमें सही है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था विद्यमान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जयपुर, जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था विद्यमान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जिला या सत्र न्यायाधीश? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 किसी उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, यदि नीचे दिए गए कूटों को देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए, बी और सी। जी हाँ दोस्तों, ए, बी और सी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। और राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय GNI प्रति व्यक्ति कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा $6681। जी हाँ दोस्तों, $6681 जो है भारत मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय आंकी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 2020-21 के बजट के अनुमानों के अनुसार यूरिया अनुदान सब्सिडी का संभावित व्यय कितना है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। 0.48 लाख करोड़ इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, ट्रांसपेरेंट ट्रैक्शन ऑन द ऑनरेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द अनरेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, अगस्त 2020। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2020 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब आरंभ की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, इसका मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया इसका उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य क्या है, कब किस लिए आरंभ की गई है। तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे, हस्तांतरण भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, निगम कर और अवितरित लाभ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, हस्तांतरण भुगतान इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU में इनके मध्य निष्पादित हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच में जो है ये MOU हुआ है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, निष्पन्द स्फीति, स्टैगफ्लेशन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर 2021-22 की कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित कितना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 5.70 लाख करोड़। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, केंद्रीय बैंक मंदिया अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है। ऑप्शन 1, खुले बाजारों से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। ऑप्शन 2 दे रखा है, सदस्य बैंकों की आरक्षित आवश्यकताओं को बढ़ाना है। ऑप्शन 3 दे रखा है, बैंक दर को बढ़ाना है। ऑप्शन 4 दे रखा है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान में सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस उपक्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, व्यापार होटल और रेस्टोरेंट इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, 2.73 हेक्टेयर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये 5 जिले जो है पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई है। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई है। डेट दे रखी है 18 दिसंबर 2019, 18 नवंबर 2019 या 18 मार्च 2019 या 18 अप्रैल 2019। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना प्रारंभ की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, उच्च गलनांक और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। जी हाँ दोस्तों, उच्च गलनांक होना चाहिए और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए एक विद्युत तार की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, सिलिकॉन। जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविधिकरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर
फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका सही नाम है ऑप्शन 1 रुद्रम फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, रुद्रम फर्स्ट उसका नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जीएसटी, आयकर, संपत्ति कर और निगम कर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 जीएसटी, एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 केवलार। जी हाँ दोस्तों, केवलार इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनुष्य की लाल रक्त कणिका आरबीसी का औसत जीवन काल। बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 120 दिन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जीवाणु। जी हाँ दोस्तों, जीवाणु और बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से जो है दूध को प्राकृतिक रूप से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो जाते हैं? वैश्विक तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण या शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करके आपको बताना है निम्नलिखित में कौन से सही हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए, बी और सी। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये सभी जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 विक्रम। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापराश क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ दोस्तों, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और नीचे दिए गए कूटों के अनुसार बताना है आपको कि कौन से सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 केवल बी और सी। जी हाँ दोस्तों, केवल बी और सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है ऑप्शन 1 दिसारी। जी हाँ दोस्तों, दिसारी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में राजस्थान में पहली बार जो है बच्चों के लिए कैथ लैब स्थापित की जा रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान में छोटा नागपुर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ में संतरों का उत्पादन होता है, इस कारण राजस्थान को छोटा नागपुर कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 जो कि रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से एक कूट भाषा में प्लांट को दे रखा है, तो कूटपद क्या है उसी भाषा में, टोमेटो का कूट क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक सीरीज दे रखी है 4, 7, 12, 21 और 38। तो नेक्स्ट इसके आगे क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 71 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, क्वेश्चन नंबर 66 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यदि इन संख्याओं के प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो संख्याएं पूछी हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 12 और 28। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। नीचे दिए गए कथन दे रखे हैं और उनके तर्क दे रखे हैं, कथन के अनुसार आपको बताना है कौन सा तर्क मजबूत है। कथन बोल रहा है, क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? पहला तर्क बोल रहा है हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है नहीं, यह हमारी नैतिकता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 केवल तर्क सेकंड मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 केवल तर्क मजबूत है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दर का है, बताओ ये मूलधन कितना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 4 के अनुसार 3750 इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट में पूछा गया है सरकारी क्षेत्र, ये सब दे रखे हैं। अगर किसी शहर में कुल व्यय 60,000 तो कितने लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर यदि हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 3,000। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसके पूर्णांक बताने कितने पूर्णांकों में से आए हैं। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 2000। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज दी गई है BCEHL, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, क्यों इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें कथन दिए गए हैं उनके निष्कर्षों पर विचार करना है। यदि कथन हम देखें तो एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, जिसका निष्कर्ष कमरों के सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना ही निष्कर्ष कथन का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्न में किस टीम को हराया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी को हराया है भारतीय टीम ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। एमलेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा IIT रोपड़। जी हाँ दोस्तों, IIT रोपड़ ने एमलेक्स नामक ऑक्सीजन रोशनिंग उपकरण को जो है IIT रोपड़ ने विकसित किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। एक कक्षा में विद्यार्थियों के दिए गए अंक 60, 96, 28, 35, 10, 40 और 9, 85 और 25 का विस्तार, तो रेंज बताना है। जी हाँ, तो विस्तार या रेंज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 87। जी हाँ दोस्तों, 87 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, भारत ने। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत ने की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, नरेंद्र मोदी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, AR रहमान। जी हाँ दोस्तों, AR रहमान इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मालदीव। जी हाँ दोस्तों, मालदीव इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। किस भारतीय संगठन या संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारतीय रेलवे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने जो है फास्टर प्रारंभ की है नई योजना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, आत्मनिर्भरता। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भरता इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, राजस्थान के किस जिले की रहने वाली हैं भावना जाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, राजसमंद। जी हाँ दोस्तों, राजसमंद की रहने वाली हैं भावना जाट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है। ऑप्शन 1, कानून व न्याय, ऑप्शन बी, पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय परिवर्तन, और तीसरा है श्रम और रोजगार, और चौथा है पर्यटन। इनमें आपको बताना है कूट का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन 2 इसमें सही है, केवल बी और सी। यहाँ दोस्तों केवल बी और सी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 में संबंध में से निम्न में कौन सा कथन विकल्प सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 1 लाख रुपए, जिसमें जिन माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु होगी उनकी तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी 1 लाख रुपए की। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यायमूर्ति MS कोठारी, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, न्यायमूर्ति GL गुप्ता और न्यायमूर्ति मिलाप चंद्र जैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86।
जुलाई 2021 में शुरू की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधि विज्ञान फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय ने किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसके बाद में कूट को सम्मिलित करके मिलाना है। तो दोस्तों इसमें चारों ही सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन ए नसीराबाद से। नसीराबाद से राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी या चूंकटा से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। तो दोस्तों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 महाराणा फतेह सिंह। जहाँ दोस्तों महाराणा फतेह सिंह इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मेजर बर्टन। जहाँ दोस्तों मेजर बर्टन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 सवाई प्रताप सिंह ने। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बनी ठनी जिससे रिलेटेड इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 निहाल चंद। जी हाँ दोस्तों, निहाल चंद इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 1459 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ददरेवा। जी हाँ दोस्तों, ददरेवा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी स्थित हर्ष माता का मंदिर मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 भगवान विष्णु। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित है आबानेरी स्थित हर्ष माता का मंदिर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 पाली। जी हाँ दोस्तों, पाली इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, पुरास्थल आर्ट से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। 4 ऑप्शन देख रहे हैं, कांस्य युग से, लोहे युग से, या ताम्र पाषाण युग से, या पुरा पाषाण युग से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ताम्र पाषाण युग से इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं वागड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की, या मेवाती की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मालवी की। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, राजस्थान में निम्नलिखित में किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 परबसर। जी हाँ दोस्तों, परबसर में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो 15 सितंबर को आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आयोजित जीके और जीएस का सेकंड पेपर आयोजित करवाया गया, उसके 100 प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।